In this session, we will see Unit 2, which is Introduction to Penetration Testing. Unit 2 का जो एजेंडा है वो है सिस्टम हैकिंग, हैकिंग टूल्स, introductions to penetration testing, what are the phases of penetration testing. There is a one topic which is social engineering है, then एक self learning topic है जो है Google hacking database and doxing. आज इस सेशन में हम पहले दो टॉपिक देखेंगे, सिस्टम हैकिंग एंड द हैकिंग टूल्स, राइट. जो सिस्टम हैकिंग एंड हैकिंग टूल है उसमें सिस्टम हैकिंग होता क्या है, कौन कौन सी टेक्निक्स है इसे परफॉर्म करने की, वो सब देखेंगे. बेसिकली सिस्टम हैकिंग का मतलब है सिस्टम का एक्सेस लेना. डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है. सिस्टम हैकिंग फॉर द अटैकर इज़ अनऑथोराइज एक्सेस लेना. बट जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम सिस्टम को टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है. तो ये जो काम करना है हमें, विच इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ द टेस्टिंग, ये दो तरीके से हो सकता है. या तो सिस्टम में वल्नरेबिलिटी होगी तो हम उसका एक्सेस ले सकते हैं यूजिंग वल्नरेबिलिटी, राइट. एंड उस सिस्टम का पासवर्ड क्रैक करके हम ये परफॉर्म कर सकते हैं. देर आर टू केसेस है जिसके थ्रू हम सिस्टम को पेनिट्रेट करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द पासवर्ड क्रैक. पासवर्ड क्रैक क्या होता है? बेसिकली अगर हम सिंपल टर्म में देखें, ये एक प्रोसेस है. अगर हम पासवर्ड भूल गए हैं, हम उसे रीस्टोर करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, तो ये होल प्रोसेस को हम पासवर्ड क्रैकिंग कहते हैं, जिसके लिए हम वेरियस टेक्निक्स लाइक ब्रूट फोर्स अटैक, ये सब चीज़ें टेक्निक्स एंड विद द हेल्प ऑफ द टूल्स हम ये सब परफॉर्म करते हैं. ये तो था मेन. बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पर्पस, हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट पर्पस हो सकता है. एज आई सेड कि पासवर्ड हमारा भूल गए हैं, हम उसको क्रैक रिकवर करेंगे. दैट इज़ द इन केस ऑफ द जब हम पासवर्ड भूल गए हैं. ऑन द अदर वे अटैकर इसे यूज़ करते हैं टू गेन द अनऑथोराइज एक्सेस, राइट. एंड ऑन द अदर वे हम एज ए टेस्टर, एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, सिस्टम में ये देखना कि कहीं वीक और इजी गेसेबल पासवर्ड्स तो नहीं सेट किए गए हैं. तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी मेजर करेंगे कि वेदर हम उनको क्रैक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. अगर कर पा रहे हैं तो हम उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इम्प्लीमेंट करेंगे. दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस थिंग, राइट. ये है पासवर्ड क्रैकिंग का डेफिनेशन और पर्पज़, कि क्या पर्पज़ है उसका, राइट. नाउ जब हम पासवर्ड क्रैकिंग की बात कर रहे हैं, अभी हमें ये समझना है कि ऑन द डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट हमारे पासवर्ड किस तरीके से स्टोर है. तभी हम इसके बारे में ज़्यादा समझ पाएंगे. कहाँ से हम इसको एक्सेस करेंगे वो समझना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हम वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पासवर्ड है कहाँ पे स्टोर्ड है. देखिए, अगर हम ओल्डर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बिफोर 1990 है, उसके जो पासवर्ड होते थे वो ETC पासवर्ड पास WD फाइल में होते थे. एंड नाउ जो अभी के लिनक्स इन्वायरमेंट है, आप वहाँ पे देखा रहेगा हमारे जो पासवर्ड होते हैं शेडो फाइल के होते हैं, शेडो फाइल में होते हैं. नाउ जो हमारी पास W है उसमें क्या होता है, आपका यूज़र नेम होता है, राइट. देन UID रहेगा आपका, GID, कमेंट सेक्शन रहता है, होम डायरेक्टरी जो असाइन रहेगी वो, एंड द शेल जो असाइन है. इन केस ऑफ बिन SH जो भी शेल रहेगा, ZSH. बट ETC पास फाइल में हमारा क्या रहता है, यूज़र नेम, एंड देन यहाँ पे हमारा इंक्रिप्टेड पासवर्ड रहता है. नाउ ये जो इंक्रिप्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड रहता है, ये सॉल्टिंग इंक्रिप्शन रहता है. सॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे यूज़र 1 है जिसका पासवर्ड 123 है, यूज़र 2 है जिसका पासवर्ड भी 123 है. नाउ इन दोनों के हैशेस सेम रहेंगे. अगर पासवर्ड डेटाबेस शेडो फाइल अगर ब्रीच हो जाती है, तो अगर एक का पासवर्ड डिक्रिप्ट हो गया तो नेक्स्ट पासवर्ड भी ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो जाएगा, राइट. सेम सेम आएगा उसका. इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारा जो लिनक्स का पासवर्ड है, अभी ये इंक्रिप्शन यहाँ पे यूज़ होती है SHA-256. उसके साथ 16 बाइट लॉन्ग रैंडम वैल्यू ऐड किया जाता है दैट इस पासवर्ड को यूनिक बनाया जाए. दैट इज़ कॉल्ड द सॉल्टिंग इंक्रिप्शन, राइट. This is how in the Linux we store the password, which is under the shadow file. Now BSD Unix password is stored under the master etc master.passwd. On the HP US Linux, passwords are stored under the TCP file auth initial and the username. This is the syntax.
and here is the example, right? Here you can see this is the initial and this is the username. On the Mac OS 10.2 and the earlier, passwords are stored into the NetInfo databases, and Mac OS 10.3 and the later, passwords are stored under the var db shadow hash uid. नाउ विल मूव टू द विंडोज़. विंडोज़ के अंदर जो हमारा पासवर्ड रहता है वो सैम फाइल में रहता है. सैम फाइल का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर फाइल. सो नाउ इस फाइल का लोकेशन क्या है? सो ये जो फाइल है विच इज़ सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर हमारा system32 रहता है. system32 के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर हमारी ये फ़ाइल हमें मिलेगी. सो बेसिकली ये मेन लोकेशंस हैं जहाँ पे हम पासवर्ड्स को हमारे स्टोर होते हैं डेटाबेसेस में. सो ये तो था हमारा पासवर्ड लोकेशन ऑन द वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, राइट. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग. व्हाट आर द वेरियस मेथड्स टू क्रैक द पासवर्ड, राइट. कौन कौन सी अलग अलग टेक्निक है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पे है हमारा पहला नॉन इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, पैसिव, ऑफलाइन. इनके नाम से बहुत क्लियर है. जब हम नॉन इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे मतलब हमें कोई भी किसी भी तरीके की टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या पासवर्ड जो क्रैक करते हैं वो कौन सी टेक्निक से करते हैं? लाइक सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, राइट. सो इसके 3 मेथड हैं. आपका शोल्डर सर्फिंग, देन सोशल इंजीनियरिंग, डम्पस्टर डाइविंग. ना शोल्डर सर्फिंग का मतलब क्या है? शोल्डर सर्फिंग का मतलब है हम जो यूज़र है उसकी कीबोर्ड एक्टिविटी और स्क्रीन एक्टिविटी को मॉनिटर करके जो पासवर्ड गैदर कर रहे हैं या ले रहे हैं उसको हम कहते हैं शोल्डर सर्फिंग. सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? व्हेन वी आर ट्राइंग टू बी कन्विंस any person, so when we are convincing people to reveal their password, that is called the social engineering, right. यहाँ पे हम humans के fear factor हो गया, you can say the greediness हो गया. so ये सब चीज़ें हम यूज़ करके किसी से इंफॉर्मेशन जब पासवर्ड है उसका रिवील करवा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग होती है डम्पस्टर डाइविंग. नाउ वी आर ह्यूमन एंड वेरी यूज टू राइट ऑन द पेपर्स, राइट. सो यहाँ पे हम जो एंड अगर वो डेटा हम ट्रैश कर देते हैं तो यूज़र्स के ट्रैश बिन्स में से हम जो डेटा हम जो पासवर्ड्स कलेक्ट करते हैं या फिर आपके जो स्टिकी नोट्स होते हैं उनमें से हम जो पासवर्ड अगर हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द डम्पस्टर डाइविंग. सो ये जो टेक्निक है विच इज़ द नॉन इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे हमें किसी भी तरीके की टेक्निकल स्किल की नहीं है. आपने देखा कि हमें कोई कहीं पे भी कोई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं रही. यहाँ पे हम अपने ह्यूमंस में से ह्यूमंस की कैसे उनसे पासवर्ड गैदर कर सकते हैं, ये वो टेक्निक्स हैं, राइट. सो ये तो था हमारा नॉन इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड अटैक. नाउ नेक्स्ट है एक्टिव ऑनलाइन अटैक. सो नाउ ये एक्टिव जो ऑनलाइन अटैक है इसका मतलब बहुत क्लियर है. एक्टिव ऑनलाइन मतलब हम टारगेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो मतलब क्या है, यहाँ पे अटैकर के सिस्टम के जो इंटरफेसेस है वहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल मैंने एसएसएस चल रहा है, सो उस पर टारगेट करना. टेलनेट हो गया, आपका एफटीपी हो सकता है, आपका एचटीटीपी हो सकता है. सो इन प्रोटोकॉल्स पे जो हम एक्सेस कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव ऑनलाइन अटैक. सो इसके 2 मोड हैं, एक है ब्रूट फोर्स अटैक, एक होता है डिक्शनरी अटैक. सो ये 2 तरीके हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं. नाउ जो ब्रूट फोर्स अटैक है, पहले मैं डिक्शनरी अटैक का बताती हूँ. डिक्शनरी अटैक का क्या होता है, यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ कॉमन पासवर्ड का यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे गेस होता है 1 एट ए टाइम जब तक उसको पासवर्ड नहीं मिल जाता है और लिस्ट पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है. तो ये इस तरीके से होता है. ब्रूट फोर्स में क्या होता है, ब्रूट फोर्स में हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड करेक्टर सेट के साथ वो टेस्ट करता है. सो ये 2 तरीके हैं, बट इनमें से अगर देखा जाए डिक्शनरी अटैक बेटर चॉइस है फॉर द ऑनलाइन अटैक क्योंकि स्लो स्पीड है. तो यहाँ पे हम डिक्शनरी अटैक को यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो इनको करने के लिए किस तरीके के टूल्स की रिक्वायरमेंट है, आप वो कोई भी टूल ले सकते हैं. हाइड्रा, एनक्रैक हो गया, मेडूसा हो गया,
पटेटर हो गया, आप कोई भी टूल की हेल्प से ये परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी भी टूल के थ्रू इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू वन टेक्निक कि किस तरीके से हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, सो 133 है। ओके, let me just open the terminal here. Okay, sudo bash. ओके, सबसे पहले मैं इसका पोर्ट स्कैन कर लेती हूँ। 10.10.10.133 राइट। जब तक इसका पोर्ट स्कैन हो रहा है मैं एक नया टैब ओपन करती हूँ। यहाँ पे हमें पासवर्ड अटैक के लिए आप बाय डिफ़ॉल्ट रॉक्यू वर्ड लिस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप खुद का भी पास वर्ड लिस्ट बना सकते हैं। सो मीनवाइल मैं यहाँ पे वर्ड लिस्ट यूज़ कर रही हूँ, कैट यूज़र। ओके, सो यहाँ पे है यूज़र डॉट टी एक्स टी। सो ये रहा यूज़र डॉट टी एक्स टी एंड सेम मेरे पास यहाँ पे हमने बनाया है पास डॉट टी एक्स टी। सो सेम ही लिस्ट हम यूज़ करेंगे, तो ये लिस्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये इसका स्कैन कर रहा है जो कि हमें बाद में भी ज़रूरत है। सो एज वी नो लाइक मेटास्प्लॉइट टेबल में हमारा एफ टी पी ऑन है, सो हम उसी को टारगेट करेंगे। सो यहाँ पे हम यूज़ क्या करेंगे, हाइड्रा टूल हाइफन कैपिटल एल यूज़र। लेट मी शो यू फर्स्ट थ्रू द हेल्प। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दीज आर द टूल, यू कैन जस्ट ट्राई विद द हेल्प। ये सब सिंटेक्स दिए हैं इसके, ये ऑप्शंस हैं। एल जैसे आर का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, पोर्ट स्पेसिफाई करना, एल फॉर द लॉग इन, अगर यूज़र नेम दिया है तो, अगर आपका फ़ाइल है तो आप फ़ाइल के थ्रू कर सकते हैं। पासवर्ड आपको मेंशन करना है तो हाइफन पी स्मॉल पी कैपिटल, अगर फ़ाइल देना है तो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। सो ये कुछ एग्जांपल है जिनके थ्रू आप देख सकते हैं, राइट। सो हम जैसे कि वर्ड लिस्ट दे रहे हैं तो यूज़र डॉट टी एक्स टी कैपिटल लिखेंगे, सेम वे पास डॉट टी एक्स टी। एंड यहाँ पे हम जो आईपी है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे 33। एंड जो प्रोटोकॉल है वो आप एफ टी पी कॉलन भी दे सकते हैं, बट दिस इज़ हाउ आई डू। सो दिस इज़ हाउ दिस टूल जो ने जो पासवर्ड क्रैक किया विच इज़ द एम एस एफ एडमिन थ्रू द लिस्ट एंड एम एस एफ एडमिन। सो इस तरीके से हम यहाँ पे पासवर्ड जो गैदर कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द आर पोर्ट विच वॉज ओपन। द सेम आप एस एस एच के केस में भी परफॉर्म कर सकते हैं, एफ टी पी की जगह पे आप एस एस एच लिख सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से आप ये पासवर्ड को यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा ऑनलाइन टेक्निक। ओके ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट टू द पैसिव ऑनलाइन अटैक। सो बेसिकली पैसिव जो ऑनलाइन अटैक है उसमें क्या है, हम टारगेट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि हमें टारगेट के साथ किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन नहीं करनी है। यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग हम मॉनिटर करते हैं या फिर स्निफ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं स्निफिंग, लाइक वायर स्निफिंग। सो यहाँ पे
तीन टेक्निक्स हैं, वायर स्निफिंग हो गया, मैन इन द मिडल हो गया और रिप्ले अटैक हो गया। अगर हम यहाँ पे वायर स्निफिंग की बात करते हैं तो वायर स्निफिंग में क्या होता है, अटैकर खुद को अटैकर रन करता है सम पैकेट स्निफिंग टूल लैन में, एंड उसके थ्रू वो रिकॉर्ड करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, एंड उसी के थ्रू वो डेटा को स्निफ करता है। बट वी हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द पैसिव मीन्स हम कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ भेज नहीं रहे, बट जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड स्निफ कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारी जो ट्रैफिक है वो उसके जो प्रोटोकॉल है वो नॉन इनक्रिप्टेड है, जैसे एच हो गया, टेलनेट हो गया। अगर एस एस एच करो यूज़ करेंगे तो नहीं होगा, या एच यूज़ करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ये नॉन सिक्योर प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। सेम वे मैन इन द मिडल एंड द रिप्ले अटैक वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। मैन इन द मिडल खुद को अटैकर इन बिटवीन प्लेस करता है एंड वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है इन्फॉर्मेशन। रिप्ले अटैक में वो टोकन एंड जो पैकेट है ऑथेंटिकेशन उनको कैप्चर करता है, राइट। इस तरीके से ये अटैक वर्क करता है। यू डोंट हैव टू बी सेंड एनीथिंग, यू डोंट हैव टू बी कम्युनिकेट, बट वी हैव टू बी पैसिवली मॉनिटर और रिकॉर्ड द info passing over the channel to and from the system, right? And the attacker use the observed data to interrupt into the system. ओके, ये एक टेक्निक है ये परफॉर्म करने का। नाउ द नेक्स्ट है ऑफलाइन अटैक। नाउ ऑफलाइन अटैक का मतलब क्या है, यहाँ पे हम अटैकर जो अटैक परफॉर्म करता है वो इस तरीके से करता है, उसके बाद वो पासवर्ड फाइल रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सैम फाइल होगी विंडोज़ की, एंड लिनक्स की हमारे पास ETC शेडो फाइल हो सकती है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ये सब फाइल्स हैं हमारे पास, राइट। ऑफलाइन जो क्रैक टूल है, अटैक है, उसकी दो टेक्निक है, रेनबो एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड। रेनबो के केस में क्या होता है, हमारे पास डिक्शनरी फाइल रहती है, एंड देन हम जो भी प्री कंप्यूटर टेबल है वो हमारे पास रहता है, विच कंटेन योर डिक्शनरी फाइल, विच मे बी कंटेन योर हैशेस वैल्यू एंड द ब्रूट फोर्स लिस्ट, एंड देन उसको कंपेयर किया जाता है विद द हैशेस, एंड अगर वहाँ पे मिल जाते हैं हैशेस प्री कंप्यूटर टेबल में से तो पासवर्ड हमारा रिकवर हो जाता है। तो उसके लिए आप अगर आर क्रैक टूल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो हमें हैशेस वो बनाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है रेनबो टेबल विद द RT-Gen, एंड देन उसको हम RT सॉर्ट से हम सॉर्ट करते हैं, एंड देन हम आर क्रैक से उसको क्रैक किया जाता है। दिस इज़ द जनरल वे टू बी जस्ट डू। ऑन द अदर वे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क अटैक में क्या होता है कि यहाँ पे पासवर्ड को रिकवर किया जाता है फ्रॉम द हैश यूजिंग द अनयूज प्रोसेसिंग पावर। जो भी मशीन या नेटवर्क में अनयूज प्रोसेसिंग पावर है उसी को यूज़ करके हम यहाँ पे पासवर्ड को क्रैक करते हैं। इस केस में क्या होता है, मैनेजर होते हैं एंड DNA क्लाइंट्स होते हैं। जो मैनेजर होता है वो सेंट्रल लोकेशंस में होता है, एंड जो DNA क्लाइंट वो कहीं से भी नेटवर्क में हो सकते हैं। एंड जो मैनेजर है नाउ टू कोऑर्डिनेट विद द अटैक, एंड यहाँ पे की सर्च के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे के पूरे नेटवर्क में। एंड क्लाइंट है जो बेसिकली बैकग्राउंड में चलता है एंड कंज्यूम करता है हमारे अनयूज प्रोसेसिंग टाइम को, राइट। एंड देन इस तरीके से ये पासवर्ड को क्रैक करते हैं। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ द पासवर्ड क्रैकिंग, राइट। बेसिकली हमने यहाँ पे 4 टेक्निक्स देखी, विच इज़ नॉन इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, पैसिव एंड ऑफलाइन। सिंपली यहाँ पे आपका यूज़ होता है शोल्डर सर्फिंग फर्स्ट, और हमारा होता है सोशल इंजीनियरिंग, एंड नेक्स्ट होता है हमारा डम्पस्टर डाइविंग, राइट। यहाँ पे ऑनलाइन में हमने देखा डिक्शनरी अटैक, एंड वी कैन यूज़ ब्रूट फोर्स। पैसिव के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं वायर स्निफिंग, मैन इन द मिडल एंड रिप्ले। ऑफलाइन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं योर रेनबो टेबल, इसको प्री कंप्यूटेड हैश भी कहा जाता है, एंड योर DNA डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क अटैक, राइट। These are the 4 type of the attack. Now we'll move to the vulnerability. Now अगर लास्ट टू लास्ट मॉड्यूल में हमने vulnerability
एनालिसिस भी किया था। तो सबसे पहले तो हम यही सिस्टम को टारगेट करते हैं वल्नरेबिलिटी के लिए। सो एज हमने अगर देखा जाए हमने एफ का एक्सेस लिया, अभी हमने एफ का लिया तो हम इसे एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 10.10.10.133, राइट, पहली चीज़ तो ये। तो हमने यहाँ पे MSF एडमिन किया एंड पासवर्ड डाला MSF एडमिन। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग कि पास इसके थ्रू कैसे पास एक्सेस करेंगे। तो दिस वाज द एग्जैक्टली थिंग लाइक हाउ वी कैन डू विद द पासवर्ड क्रैकिंग। सो इस तरीके से हमें इसका एक्सेस हो सकता है, राइट। ऑन द अदर वे वी विल टॉक कि लाइक इसका हम वल्नरेबिलिटी स्कैन कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले आता है सर्च एक्सप्लॉइट एंड हम यहाँ पे लिखेंगे VSFTPD, राइट। एज यू कैन सी हियर व्हेन वी स्कैन दिस एंड हमें यहाँ पे क्या मिला है, इसका पोर्ट मिला है विच इज़ द वर्जन मिला है 2.3.4। सो वी विल सी अगेंस्ट दिस हमें कोई बैकडोर मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये 205 है, 205, 205, 232 एंड 2.3.4 एंड यहाँ पे देखिए बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन यहाँ पे है। सो अभी हम देखते हैं इसे क्रैक करने का। मीनवाइल इसका IP भी हम देखते हैं IP config के थ्रू। सो दिस इज 134, राइट। सो MSF कंसोल ओपन करेंगे, इट विल टेक ए टाइम। ओके, सो नाउ हमें यहाँ पे सर्च करना है। We will search here the VSFTPD. VSFTPD. Okay, so this is the only backdoor here. So हम क्या करेंगे, use simple 0, right? So आपका जो exploit था वो यहाँ पे access हो गया। Okay, so now we have to write here show options. सो ये शो ऑप्शंस में क्या ऑप्शंस हमें सेट करनी है। सी फर्स्ट आर होस्ट है जिसका वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है, पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, रेस्ट हमें कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम लिखेंगे आर होस्ट 10.10.10.133 विच इज़ द टारगेट IP, राइट, एंड द रन। Okay, and run. And you can see here it's saying banner and found shell. So when we get the message like found shell, इसका मतलब क्या है कि हमारे लिए सेशन यहाँ पे क्या ओपन हो चुका है। नाउ अभी हम यहाँ पे अगर मैं इफ़ कॉन्फ़िग करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे टारगेट का IP है विच इज़ द 133। सो दैट मीन वी गेट द एक्सेस एंड दिस इज़ कॉल्ड द vulnerability exploitation. So this is how we can exploit the Linux environment with the vulnerability. Okay, so about session, yes. So इस तरीके से हम यहाँ पे vulnerability detection कर सकते हैं एंड एक्सप्लॉयटेशन भी इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा मेटास्प्लॉइट टेबल का। सो इसे हम करते हैं शट डाउन, राइट। नाउ वी विल टारगेट दिस 134। इफ़ यू कैन रिकॉल हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन किया था जिसमें हमें MS17010 का हमें वल्नरेबिलिटी मिला था। अगेन वी विल सर्च हियर MS17_010। सो यहाँ पे हमें ये वल्नरेबिलिटी मिला था तो हम उसका ऑक्सिलरी ये वाला था तो हम ये ऑक्सिलरी को यूज़ करते हैं एंड विल सी दैट सिस्टम इज़ हैविंग द वल्नरेबिलिटी और नॉट। सो यहाँ पे नंबर 3 है इसका तो हम सिंपली लिखेंगे यूज़ 3, राइट, एंड यहाँ पे लिखेंगे शो ऑप्शंस, राइट। शो ऑप्शंस में आप ये देख सकते हैं हमें आर होस्ट सेट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट आर होस्ट एंड यहाँ पे उसका सेट करेंगे विच इज़ द 34 एंड सिंपली रन। And you can see here this is saying that system is vulnerable to the MS17.1.0, right? So अगर इसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए vulnerability की तो आप यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं एंड ब्राउज़र में इस
जो वल्नरेबल कोड है इसको आप ब्राउज़र में भी पेस्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एंड इसका एक्सप्लॉइट आप ब्राउज़र से भी देख सकते हैं। जैसे कि ये रहा MS17 मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। नाउ दिस इज़ द माइक्रोसॉफ्ट लिंक। सो okay, so I'm going to use the Rapid7. So this is the vulnerability MS17010 eternal view SMB remote Windows kernel pool corruption. So this is the vulnerability. Now this is the description about the vulnerability, and if you scroll down, this is the exactly exploit is there. So जब आपको exploit करना, आप इस exploit के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड जैसे कि हमने MS17 भी डाला तो आप वैसे भी एक्सप्लॉइट यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे शो ऑप्शंस कर लेते हैं। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट एल होस्ट सेट है पेलोड में। सो दिस इज़ अ पेलोड जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ भी यूज़ हुआ है, विंडोज़ x64 मीटरप्रीटर रिवर्स TCP। सो हमें क्या सेट करना है, सिर्फ यहाँ पे आर होस्ट। सो यहाँ पे मैं लिखूँगी सेट आर होस्ट, टारगेट आईपी हम यहाँ पे सेट कर देंगे, एंड सिंपली हम लिखेंगे रन। सो ये उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा, एंड हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, शेल। सो वी विल वेट टू गेट द शेल और द सिस्टम इंटरप्रेटर। सी, सो नाउ यू कैन सी हियर हमें यहाँ पे इंटरप्रेटर कनेक्शन मिल गया है। अगर मैं यहाँ पे इफ़ कॉन्फिग सिस्टम इन्फो भी यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ, यू कैन सी दिस इज़ द विंडो, एंड शेल मिल गया है मुझे। मैं यहाँ पे IP कॉन्फिग डालती हूँ, तो यू कैन सी इस द 10.10.134, तो ये मेरा विंडोज 7 का IP है। ओके, सो इस तरीके से वल्नरेबिलिटी के थ्रू भी हम सिस्टम को इसी सेम तरीके से यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा विंडोज 7 को हम किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नाउ we will see, now I'm going to shut down this machine as we don't require this. Okay, okay, so now we are having the another machine is here, so let me just open and find the IP. So the IP is 131, राइट। सो हम इसे टारगेट करते हैं, एंड यहाँ पे जो अभी हम एक्सप्लॉइट करेंगे वो थ्रू द मालवेयर करेंगे, थ्रू द पेलोड। सो सबसे पहले सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस, राइट। सो नाउ अभी हमें क्या करना है, इसके लिए हम जो यूज़ करने वाले हैं टूल विच इज़ द सेट टूल किट। सो इस टूल को यूज़ करेंगे। So I wants to be just clear, yes. Sudo rm payload. So okay, so this is exactly tool. So we are going to be use the one here. Let's wait. Okay, okay, so we will press here one.
So now we having a multiple option as spear phishing, website attack vector. So I'm going to use the fourth one. So we will type here 4. सो देर आर मल्टीपल पेलोड ऑप्शन. फर्स्ट है इसमें हमें शेल मिलेगा, दूसरे में हमें मीटर प्रीटर कनेक्शन मिलेगा, थर्ड में रिवर्स टीसीपी वीएनसी मिलेगा हमें. दिस इज़ फॉर द शेल 64 एंड मीटर प्रीटर कनेक्शन 64. बट यहाँ पे हमें क्या करना है, वी डोंट नो वेदर द सिस्टम इज़ 32 और 64. तो हम यहाँ पे 2 क्लिक करेंगे. यहाँ पे हमें खुद का आईपी एड्रेस चाहिए. सो उसके लिए हम आईपी फाइंड करते हैं. सबसे पहले आईपी कॉन्फ़िग. सो 135 है, तो यहाँ पे हम डालते हैं 10.10.10.135 एंड यहाँ पे हमें पोर्ट स्पेसिफाई करना है. सो आई एम गिविंग हियर 444. सो ये पेलोड मेरा जनरेट करेगा. सो इट विल टेक ए टाइम टू बी जनरेट द पेलोड. So basically ये payload, okay, so it's saying your payload is generated on this location root.sat. so इसीलिए मैंने root.sat जो है वो पहले ही क्लियर कर दिया था. so we have to go to the root.sat and you can see here the payload is here. so what we have to do, we have to be just copy the payload and we will move this to the this location, right? And we will start the Apache service. Apache to start. So हमारी Apache सर्विस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है. अभी हम जाएंगे टारगेट सिस्टम पे एंड यहाँ पे हमें चाहिए क्रोम. एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे 10.10.135. तो ये मेरा पेलोड है. हम यहाँ पे क्लिक करेंगे. ओके, वी हैव टू बी जस्ट ऑफ द क्लियर. दिस इज़ द रियल टाइम प्रोटेक्शन. ओके, सो हम इसे अगेन डाउनलोड करेंगे. शो इन फोल्डर. सो दिस इज़ द पेलोड. इसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिसनर का है. आई विल स्टार्ट द लिसनर हियर एंड वी विल रन द पेलोड हियर, राइट? सो यहाँ पे मेरा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल ओपन हो रहा है एंड वो जो पेलोड था वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, राइट? सो एंटर करूँगी. वी कैन सी द सेशंस हियर. नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेशन मिल चुका है. इसे कम्युनिकेट करने के लिए सेशंस -i एंड दैट इंडेक्स आईडी नंबर हमें डालना है. नाउ दिस इज़ एग्जैक्टली वी गेट दैट मीटर प्रीटर. एंड हेल्प से आप देख सकते हैं मल्टीपल जो ये सब कमांड्स हैं, आप ट्राई करके यहाँ पे देख सकते हैं. आई विल शो यू सम ऑफ दैट. सो सबसे पहले VNC कैसे लेना है वो बता देते हैं. सो सिंपल सा कमांड है रन VNC एंड आपको VNC सर्वर यहाँ पे ओपन हो जाएगा. सो हियर इज़ अ VNC. ओके, सो दिस इज़ द VNC ऑफ द टारगेट सिस्टम. उसके बाद आप बहुत सारी कमांड्स डाल सकते हैं. अगर आपको की लॉगिंग करना है तो आप की स्कैन आप स्टार्ट कर सकते हैं. अगर कोई भी की वहाँ पे हम टाइप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टाइपिंग हियर CMD. सो एज की लॉगिंग स्टार्ट हो गया तो ये हर एक की को यहाँ पे डंप कर लेगा. नाउ सी, अभी हमने डंप डाला तो यहाँ पे जो CMD टाइप किया था तो यहाँ पे डंप हो गया. सेम वे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, राइट? सो इस तरीके से देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो आप ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे. लाइक आप शेल उसका एक्सेस कर सकते हैं. शेल के थ्रू जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं. नाउ अगर मैं यहाँ पे गेट सिस्टम डालती हूँ, सो वी विल सी वेदर वी हैव द राइट्स और नॉट. सो सी, हमें यहाँ पे एडमिन राइट्स नहीं है. गेट प्रिव्स.
सो हमें सिर्फ इतने ही राइट्स है यहाँ पे. सो नाउ द अभी अगर हमें ये होगा कि किस तरीके से अभी हमें हायर राइट्स चाहिए. सी हमने अभी एक्सेस को गेन किया, नाउ वी नीड द हायर राइट्स. सो अभी हमें ये देखना है कि हमें प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करना है. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज एस्केलेशन दो तरीके का होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. सो यहाँ पे हमें हायर प्रिविलेजेस चाहिए, राइट. सो हायर प्रिविलेज के लिए हमें सबसे पहले इस जो करंटली हमें मीटर प्रीटर कनेक्शन है इसे बैकग्राउंड में डालना पड़ेगा. एंड यहाँ पे हमें सर्च करना है बाय पास यूएसी. एंड यहाँ पे हमें मल्टीपल प्रिविलेज एस्केलेशन के एक्सप्लॉइट मिलेंगे. सो दीज आर द एक्सप्लॉइट. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दिस वन 11 बिकॉज आई हैव ट्राइड ऑल द एक्सप्लॉइट्स. तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगी यूज़ 11 एंड ये जो एक्सप्लॉइट है यहाँ पे हमें मिल गया. एंड उसके साथ जो उसका डिफ़ॉल्ट पेलोड है. नाउ यहाँ पे हम डालेंगे शो ऑप्शंस टू सेट सी कौन सी ऑप्शंस हमें चाहिए. नाउ बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हो कि एल होस्ट तो हमारा सेट है जो कि हमारा खुद का जो काली है उसका आईपी है. पोर्ट जो हमने सेट की थी वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है. सेशन हमें सेट करना है एंड रेस्ट कुछ भी ऐसा सेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट सेशन. अभी सेशन क्या था हमारा, 1 ही था जो फर्स्ट था, वही सेशन को सेट करना. एंड सिंपली हम यहाँ पे आप रन लिखना चाहते हो तो रन लिख दीजिए, एक्सप्लॉइट लिखना है कि एक्सप्लॉइट लिख दीजिए. इट्स टोटली योर विश. नाउ it will exploit it. Okay, and now you can see meter session 3 opened, right. So I will just check L and we can see here we get the session. So communicate कैसे करना है, session hyphen I and 3 because 2 is assigned to the VNC, right. So हम अभी हमें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ get प्रीव्स, आप देख सकते हैं पहले हमें बहुत कम राइट से अभी हमें राइट मिल चुके हैं, राइट. अभी गेट सिस्टम, अभी देखो हम क्या है एडमिन. एंड अगर आपको और भी टेस्ट करना है तो शेल में जाइए, आपको देखिए सिस्टम 32 का एक्सेस है. एंड इफ़ यू गेट द सिस्टम 32 उसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे मिल चुके हैं एडमिन राइट्स. सो ये तो था हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन. वी डन विद दैट. नाउ अभी हमें क्या करना है, हमें चाहिए हैशेस. वी वांट टू डंप द हैशेस. सो हैशेस को डंप करने के लिए हमें क्या करना है, रन पोस्ट. ओके, रन पोस्ट वी हैव टू टाइप मैनुअली विंडोज गैदर एंड हैश डंप. सो ये क्या करेगा, हमारे हैशेस को डंप करेगा. यू कैन ट्राई विद द कीवी. ओके, सो दीज आर द हैशेस. सो आप इनको कॉपी कर सकते हैं. एंड हियर आप अपना जो ऑफलाइन अटैक है पासवर्ड का, यूजिंग एनी मेथड, आप जॉन या किसी भी टूल के थ्रू आप यहाँ पे ऑफलाइन अटैक मेथड से यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं बाय लोडिंग ऑल दिस हैशेस. तो आप ऑफलाइन में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हाइड्रा है, बहुत सारे यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, या जैसे ऑफ क्रैक है. सो ऑफ क्रैक के अंदर भी आप लोड कर सकते हैं. सो बहुत सारे मेथड है. अभी ये जो हमें मिला है इसको cd होम काली डेस्कटॉप के अंदर win10 और ओके सॉरी यहाँ पे जाते हैं हम एंड नैनो win10 डॉट txt के अंदर इन्हें हम पेस्ट कर सकते हैं. ओके, एंड जो आपका ऑफ क्रैक टूल है, यहाँ पे आप ये जो फाइल है इसको आप लोड कर सकते हैं. एंड यहाँ पे क्रैक का ऑप्शन है. सी जहाँ पे मेरा पासवर्ड सेट है वहाँ पे ये पासवर्ड हमारा क्या हो गया, क्रैक हो गया. सो इस तरीके से आप, दिस इज़ ऑफलाइन पासवर्ड क्रैकिंग मेथड, राइट. सो ये तो था हमारा पासवर्ड को हमें कैसे क्रैक करना है. नाउ अभी हम लास्ट चीज़, हमें अपने इवेंट्स क्लियर करने हैं. सो इवेंट क्लियर करने का बहुत
सिंपल कमांड है क्लियर ईव। सो इससे हमारे देखिए सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो वाइप्ड हो गए हैं। सो इस तरीके से हमने अपने जो लॉग्स हैं वो भी क्लियर कर दिए। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सिस्टम हैकिंग देखा विद द वेरियस मेथड्स, राइट। सो इसके अलावा हमारे हैकिंग टूल्स हैं जहाँ पे हमारा nmap हमने यूज़ किया, मेटास्प्लॉइट यूज़ किया, hping यूज़ किया, मेडूसा, हाइड्रा। यू कैन यूज़ अ मेडूसा, इट्स द सेम लाइक हाइड्रा। नेसिस है। सो दीज आर द हैकिंग टूल जो कि हम हैकिंग में परफॉर्म करते हैं। अभी हमने ऑफ क्रैक को यूज़ किया फॉर द ऑफलाइन पासवर्ड अटैक, राइट। सो ये सारे हैकिंग टूल्स हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो thank you guys and Rab Rakha.